जहाँ कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति शोपुल और देश में प्रदेश में चमका रहे हैं, वहीं एक मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बहनों को जूडो कराटे का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो आइए नईम सर से मिलते हैं और जानते हैं इसके बारे में उनका क्या कहना है। जय हिंद सभी को। पहले तो आप इस तरह का निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर कब से दे रहे हैं? ये तकरीबन 2003 से मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ जी खेल युवक कल्याण विभाग से, और ये बिल्कुल फ्री रहता है वहाँ भी। और इसमें ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी बात है। नहीं, आप क्या इसमें एक मिसाल पेश कर रहे हैं जी, जी। जिसमें आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बहनों को आप एक निःशुल्क प्रशिक्षण देके एक मिसाल पेश कर रहे हैं। नहीं तो पूरे देश में देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति चमका रहे हैं लोग, उससे ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। देखो, इस स्पोर्ट में सबसे बड़ी बात तो ये कि इस चीज़ में, इस फील्ड में जी। ना हिंदू ना मुस्लिम, सबसे बड़ा खेल प्रेमी, अगर दिल में अपने खेल प्रेमी के जज्बा होगा तो इस चीज़ को हिंदू मुस्लिम सब चीज़ें पीछे रह जाती है। जी जी ठीक है, इसमें ना हिंदू चलता है, ना मुसलमान चलता है, ना सिख ना ईसाई। जी। सबसे पहले हम एक भारतीय है, तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए बेटियों को, बच्चों को प्रशिक्षण दे रहा हूँ। जी। तो जूडो कराटे में आपने क्या किया हुआ है? मेरा ब्लैक बेल्ट इसमें किया हुआ है, जी और 1999 में मैं इस चीज़ को सीखा हूँ गर्ल्स स्कूल में। जी हमारे सर जो थे यूसुफ खान, जी उन्होंने मुझसे फीस नहीं ली जी। बिल्कुल भी। उसको मैं अपने ध्यान में और अपने मद्देनजर रखते हुए आज भी बेटियों से इन चीज़ की फीस नहीं लेता। जी। आप अपने सर के बारे में कुछ कहेंगे, उनके कुछ व्यक्तित्व के बारे में जो आपको वो आपके क्या नाम से प्रेरणा स्रोत बने, आपको उन्होंने प्रशिक्षण किया कुछ? क्योंकि जिन लोगों को देखकर या जिन सम्मानीय व्यक्तियों को देखकर किसी भी कार्य क्षेत्र में हम उतरते हैं तो उनके बारे में 2 सम्मानजनक शब्द आप कहेंगे, बताइए। हमारे सर की एक खास बात ये थी, जो भी प्रैक्टिस उनको करवानी है, डिसिप्लिन उनके क्लास में चलता था। अगर कोई भी बच्चा कितना भी परफेक्ट अगर परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर वो किसी चीज़ की हरकत करता है या फिर हंसी मजाक भी करता था, तो उसको तुरंत गेट के बाहर वो करते थे। जी पनिशमेंट उनके में बिल्कुल इतना था, पनिशमेंट तुरंत वो हमारे साथ उन बच्चों को देते थे। उस टाइम पे 2000 की बात है, तो उस टाइम पे हमारे अध्यक्ष कराटे एसोसिएशन के जो होते थे वो रवि कुमार गुप्ता जी हो जाया करते थे। तो अधिकारी को भी इस चीज़ में, नेताओं को इस चीज़ में आगे बढ़कर हम लोगों का सहयोग देना चाहिए। अभी यहाँ पर आप देखिए, बिहारी सिंह सोलंकी जो है, वो हम जो चीज़ कहते नहीं हैं उस चीज़ को पहले से ही वो यहाँ चीज़ को व्यवस्था करने में सक्षम है। इस चीज़ में जो भी चीज़ हमें जैसे ट्यूबलाइट वगैरह की ज़रूरत पड़ी, उनसे हमने बोला तो उन्होंने बिल्कुल हमें निःशुल्क वो चीज़ उपलब्ध कराई। अभी टाइल्स की हमें ज़रूरत पड़ी तो पटेल मार्ट्स वाले के यहाँ वो गए, वो निःशुल्क हमें उन्होंने उपलब्ध कराई। खेल विभाग से जो है उन्होंने मैट वगैरह उपलब्ध कराई। उन्होंने एक बात कही है, जो भी आपको सामान चाहिए वो आप हमसे बोलिए, हम आपको यहाँ उपलब्ध कराएंगे। तो जो प्रशिक्षण शिविर बाईपास पार्क में आप चला रहे हैं, तो वो कब से चला रहे हैं? ये हम 18 तारीख से चला रहे हैं। ये हमारा प्रशिक्षण जो था 7 या 10 दिन का था, जी। पर लड़कियों की मांग रही और बालिकाओं की इसमें मांग रही, बच्चियों में इसमें जो है उत्साह दिखा, तो इसको हमने 20 तारीख अपने जो है 8 तारीख तक इसको लंबा किया। और अगर बच्चे कहेंगे तो हम इनके लिए वो भी आगे प्रयास करते रहेंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि इस पार्क में जैसे किसी प्रकार का आपको सहयोग की ज़रूरत है तो भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष और युवा नेता बिहारी जी सोलंकी जी उपाध्यक्ष जी आपका बहुत सपोर्ट करते हैं। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का मतलब इसमें वो नहीं है, आप कांग्रेसी भी है, कोई भी आओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप व्यक्तिगत रूप से पार्टी से ऊपर उठ के व्यक्तिगत इसमें जो भी हम लोगों का लगाव बहुत अच्छा है। देखिए, आप इसमें जो भी सपोर्ट हमें करेगा, ठीक है, हम उसका नाम लेने से बेझिझक, देखो जो पद उनके पास है भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष है वो, तो उनका पूरा नाम हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान में आप देखो तो अपने जो उस टाइम पे कांग्रेस के जो पूर्व विधायक ब्रजराज सिंह चौहान थे, उन्होंने भी हमें जो है ग्राउंड उपलब्ध कराने की बात कही थी, पर मैं किसी कारणवश यहाँ देश से बाहर चल गया था, तो वो मैंने ग्राउंड उपलब्ध वो हमें करवा भी नहीं पाए थे, और हमने फिलहाल उस चीज़ को रोक दिया था, पेंडिंग कर दिया था। कलेक्टर साहब से बात हुई थी उनकी, वो बोल रहे थे कि हम उस ग्राउंड को आपको दे देंगे। आप बालिकाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण पर ही क्यों जोर देते हैं? देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता है जी। ठीक है, पैसा तो आता और जाता रहता है। जी ठीक है, और फिर महिलाओं से, बच्चियों से क्या पैसे लेना। जी।
पैसा तो हाथ का मेले आता रहेगा और जाता रहेगा। हाँ, लेकिन बस। ये समाज सेवा बहुत समाज सेवा भी एक देखिए कुछ चीज़ का नाम है समाज सेवा। अगर हम करते रहेंगे तो वो अपन से प्रेरणा लेके और दूसरे लोग भी इस चीज़ को करेंगे। जैसे कोई बालिका आपके पास आई, उसने प्रशिक्षण लिया, फिर प्रशिक्षण लेने के बाद जब वो चली जाती है तो उसको वो अपने आप में आप उसके व्यवहार में उसमें क्या महसूस करते हैं? उसको भी तो कुछ महसूस होता होगा, अपने को स्वयं से अंदर से मजबूती मिली और कॉन्फिडेंस बढ़ा और टीम वर्क में काम किया। पहले तो क्या अकेले 4 लोग रह रहे हैं, मुरझाए से रह रहे हैं, तो इसमें क्या महसूस करते हैं आप? देखो हमारे अभी टीम में कम से कम 6-7 मेंबर है, लड़कियां है, डेजी है, जी, दीपक जी है, जी, कविता मैम है, जी, महेश शरवण जी है, जी, और हमारी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आई थी जयपुर के अंदर रंजना राजौरिया, अभी जो है ब्रांड एम्बेसडर महिला बाल विकास से भी है, जी, उनका भी पूरा सहयोग रहता है। जी, निरुपमा राठौड़ है, वो भी राज्य स्तरीय अपने जो है भोपाल खेल चुकी है सीएम कप से। तो इन अच्छा। सबका हाँ जी हाँ इन हाँ, सबका मतलब ये अपनी रंजना बहन जी हैं, तो ये परिवर्तन देखने को मिला, इनको मौका मिलता है, नया मंच मिलता है जी जी वहाँ से देखने के लिए। तो अब आपका हम पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ से प्रशिक्षण सबने लिया, उसके बाद सभी बालिकाएं समाज का हिस्सा बनती है, तब आपको कैसा लगता है? देखिए हम तो ये चाहते हैं कि हम पीछे रहे, बालिका आगे आए। जी, आज रंजना का नाम इतना है कि मेरा नाम बहुत जगह नहीं आता, पर मुझे इससे एलर्जी नहीं है, खुशी होती है कि अपने आप में कि रंजना का नाम मुझसे आगे आ रहा है। हर चीज़ में आप देख लीजिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ जलन सी या कुछ ऐसी फील होता हो, पर एक गर्व महसूस होता है कि नहीं, हमारे स्टूडेंट का नाम हमसे भी आगे आ रहा है। हाँ, प्राउड फील होता है ना इस चीज़ में। आप देश प्रदेश की सरकार के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि प्रदेश और केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि इस चीज़ को रूटीन में लाए। हर सरकारी स्कूल में इस चीज़ को जो है बच्चे उनको प्रशिक्षण दे कराटे का, और प्राइवेट स्कूलों में भी इसको एक आदेश पारित करे, और हर स्कूलों में एक पीरियड जो है आत्मरक्षा के लिए उसको रखे। हाँ, कम से कम उस पीरियड में एक आत्मरक्षा के लिए पीरियड होना चाहिए। सर, गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था करे कि एक आत्मरक्षा के लिए एक 30 मिनट का या कितने भी जितना वो निर्धारित करना चाहें तो वो शुरू करे। आप ये बताइए, जूडो, कराटे या सेल्फ डिफेंस के जो कोर्स है, व्यक्ति किस उम्र से सीखना शुरू करे? कोई भी हो, बालक हो या बालिका हो, किस उम्र से सीखना? देखिए अभी अपने यहाँ तो आदमी बच्चों को या लड़कियों को कम उम्र से भेजता नहीं है कि भाई लग जाएगी। आप और अदर कंट्री चल जाइए तो 5-6 साल से वहाँ चालू हो जाते हैं वो लोग। अच्छा, कई वीडियो यूट्यूब में भी पड़ी हुई है, उसको आप देख सकते हो। जी, 5 साल 6 साल, ठीक है। मठ में जो होता है वो प्रशिक्षण इसी चीज़ का रहता है, पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब उसी चीज़ में होता है। हमारे यहाँ आप देखो कि पेरेंट्स जो है बच्चों को लाना तक में भी हिचकते हैं कि भाई अपन खुद की नींद उसमें कुर्बान हो रही है कि भाई कैसे क्या है, बच्चे परेशान करते हैं भाई, पर फिर भी वो फोर्स कर रहे हैं। तो मेरा पेरेंट्सों से यही अनुरोध है कि जो है खुद देखिए, खुद उठेंगे जब भी बच्चे उठेंगे, पर उल्टा हो रहा है कि बच्चे पहले उठते हैं और पेरेंट्सों को बाद में उठना पड़ रहा है। वो बच्चे खुद लेके आ रहे हैं यहाँ। तो ये सब कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं कि हम उठ जाते, पापा लेट हो जाते हैं, तो पापा हम लोग इसलिए लेट होते हैं कि पापा लेट उठते हैं। अच्छा, नहीं ये जैसे इसमें जूडो, कराटे और अनुशासन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि ये तो आप बताइए। जी देखिए, कैंप जो है, क्योंकि इसमें भी अनुशासन चाहिए, बिगर अनुशासन के कोई भी खेल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ क्या है अपने श्योपुर में इस चीज़ को लेकर एक कल्चर नहीं है अपने यहाँ श्योपुर में। तो इस चीज़ को क्या है कि मैं मेरे हिसाब से इस चीज़ में करता हूँ। बीच बीच में क्या है कि बच्चों का मनोरंजन हो जाए, ऐसा नहीं लगे बिल्कुल के बस बोर हो रहे हैं। ये खाली कराटे का मतलब होता है खाली हाथ से लड़ने की कला को कराटे कहते हैं। अब इसमें बैट तो है नहीं है, बॉल है नहीं है, तो आदमी का एंजॉय हो जाए। ठीक है, अब कराटे में क्या है कि आप किक चलाइए, पंच चलाइए, स्टैंड सीखिए, तो ये बिल्कुल खाली हाथ से करना है हर चीज़ को, तो इसमें बोर हो जाता है। तो बीच बीच में हम क्या है कि इंट्रोडक्शन आदमी का जो है मनोरंजन, बच्चों का मनोरंजन कराते रहते हैं। जी, जो छात्र छात्राएं आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, संदेश तो यही, मुझे दुख ये हुआ कि बच्चियाँ खुशी तो ये चीज़ हुई कि मतलब 50-60 लड़कियों को रजिस्ट्रेशन हुआ, और दुख इस चीज़ का है कि पुराने जो हमारा ग्रुप चल रहा था ऑनलाइन, उसमें से जो लड़कियां थी जो हमसे जुड़ी हुई थी वो बहुत कम यहाँ उपस्थित हो पाई है। कुछ गांव की थी बिचार उसमें जो लड़कियां, तो वो बहुत पछता रही है क्योंकि सर हम 6 बजे वहाँ से कैसे आए। जैसे सोई की लड़कियां थी हमारी, वो नहीं आ पाई, और भी आसपास गांव हैं वहाँ की लड़कियां यहाँ नहीं आ पाई। तो वो बोली कि सर हम कैसे आ पाएंगे। तो उसके लिए देखिए सरकार को भी कुछ पहल करना चाहिए। प्रशिक्षण जो तैयार हो रहे हैं, क्या कोई इनकी व्यवस्था वहाँ कराना चाहिए। जी,
भाई आप जैसे संविदा के तौर पर आप इनको नियुक्त कीजिए, यही हमारा कहना है। जूडो कराटे प्रशिक्षण के लिए कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहता है? देखो मॉर्निंग मौसम सबसे अच्छा रहेगा। नहीं, मॉर्निंग तो ये है, जी जी। जैसे अपना ग्रीष्मकाल है, वर्षा ऋतु है, इस तरह से। देखो स्पोर्ट के लिए तो क्या है, नहीं, ये अपने जूडो कराटे कराटे के लिए प्रशिक्षण के लिए कि कौन सा प्रशिक्षण के मौसम? लिए क्या है कि सर्दी का मौसम अच्छा रहता है, क्योंकि सर्दी उसमें लगेगी जी। तो आदमी क्या है कि इसमें गर्मी का एहसास कराओ तो वो और अच्छे से करेगा इस चीज़ को। अच्छा, इसमें सर्दी का मौसम आपके कहने हमारे हिसाब से सर्दी का मौसम अच्छा रहता है। सर्दी का मौसम इसमें बिल्कुल बहुत बढ़िया रहता है। गर्मी में क्या है कि देखो सुबह से ही धूप निकल आती तो बच्चे एकदम थोड़ा सा, यहाँ इतना माहौल भी नहीं है ना, नहीं तो इसको कराटे के लिए तो तीनों चारों मौसम बहुत अच्छे हैं जी। ठीक है, पर यहाँ इतना माहौल नहीं है तो सर 7 बजे सर सर्दी लग वो धूप निकल रही सर, तो डायरेक्शन में हमें चेंज करना पड़ जाता है कभी कभी। जी जी। उस हिसाब से सर्दी में तो कोई इतनी परेशानी आती नहीं है। जी। तो श्योपुर में आप के साथ कौन कौन इसमें सहयोग कर रहा है इस प्रशिक्षण में, उनका नाम बताएं थोड़ा सा। हमारे साथ जो है महिला कराटे कोच है यहाँ रंजना राजौरिया जी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कराटे की प्रशिक्षण दे रही है अपनी कविता मैम जी। डेजी गोयल है हमारे, कविता मैम, ठीक है, ये कविता मैम है जी। डेजी गोयल है जी। हमारा हमारा सहयोग जो है दीपक जी भी कर रहे हैं जी। और पुरुष कोच जो है महेश शर्मन, ये मेरे पास यूँ मानो आप इसकी एज 8 साल या 9 साल होगी मिनिमम जब से आ रहा है। ये स्टूडेंट मेरे पास जो है, आपकी कितनी एज होगी बेटा जब आ रहे थे आप? 8 ईयर्स की थी जी। ठीक है, कविता भी बहुत पुरानी स्टूडेंट है मेरी, ये भी हमारा सहयोग सुबह 6 बजे यहाँ आ जाते हैं ये लोग, बताइए आप सर्दी में भी ठीक है। तो आप जब हम लोग आपका इतना मतलब आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उपयोग करिए, जहाँ भी आप अगर आपको सुबह शाम जब भी आपको अगर हम कैंप खत्म हो जाएगा उसके बाद भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ को पूछने की ज़रूरत पड़ती है, कोई स्टैंड में आपको परेशानी आ रही है तो आप हमें कॉल कीजिए, वो हम आप उस चीज़ को हम बताएंगे आपको। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नईम सर हैं, ये श्योपुर में अपना जूडो कराटे का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं और ये सबसे खुशी की बात है कि श्योपुर शहर और ज़िले में ये पहले व्यक्ति हैं जो जूडो कराटे में अपना निःशुल्क प्रशिक्षण देकर महिलाओं का मनोबल और उनको राज्य स्तर पे, प्रदेश स्तर पे इस तरह का प्रशिक्षण दे के उनको आगे बढ़ाना, ये बहुत अच्छी पहल है। हम इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने अपने अमूल्य समय में से हमको समय दिया और इन्होंने अपनी बहुत सारी बातें इन्होंने रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नईम सर जी। जय हिंद। बहन हमारी डेजी गोयल जी बताएंगी कि इन्होंने जूडो कराटे का प्रशिक्षण कब से चालू किया और इनको क्या क्या परेशानियां हुई, बताइए मैम। जय हिंद सभी को। मेरा नाम डेजी गोयल है और मेरे कोच सर नहीम सर हैं। तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ 8 साल से, मतलब जब मैं 8 साल की थी तब से जी। मेरा तभी से मम्मी पापा ने मेरे को बोला, सर ने जब ये स्टार्ट किया, सर का बहुत टाइम था लेकिन मैं छोटी सी थी तो इसलिए मम्मी पापा ने ही फोर्स किया कि तुम लोग जाओ, कुछ सीखोगे तो तुम्हारे आत्मरक्षण के लिए बहुत अच्छा होगा। और यही मतलब 8 साल से ही आना हो रहा है जी। तो इसके लिए आप अपने मम्मी पापा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के मार्गदर्शन से आप जूडो कराटे सीख रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण हमारे सर का भी, कोच सर का भी रहा है, क्योंकि उन्होंने ही हमें हमने देखा तो हमें सीखने को मिला कुछ, और सीखने को मिला तो हमें अच्छा लगा कि हाँ हमारे लिए कुछ काम की चीज़ है तो हमें और आना चाहिए, तो इसीलिए हमने फिर कंटिन्यू किया तब से। क्या परेशानी है? हमारे साथ बहन कविता प्रजापति हैं जो बाईपास स्थित पार्क में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं और मार्गदर्शन भी दे रही हैं बच्चियों को। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आपने इस कला में अपनी महारत हासिल की। सभी को जय हिंद। मैं सर को 2015 से जानती हूँ, क्योंकि मुझे जब ये कैंप लगाते थे सर, समर कैंप, तो मेरे को पता लगा था कि कॉलेज ही ग्राउंड में समर कैंप लगा हुआ है कराटे का, तो मैंने जाके ज्वाइन किया। वहाँ पर जाके देखा, उस टाइम पे सर के पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, कंकरीट मतलब ग्राउंड था, वैसे ही वो पेड़ भी चलवाते थे क्योंकि चप्पलें यूज़ करते थे कि चलवाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे देखा मैंने तो अगले ईयर फिर उनको व्यवस्था मिली। 2 साल बाद हमें कॉलेज ग्राउंड में इंडोरियम हॉल मिला, वहाँ पर मैट वगैरह थी, तो बच्चों को आसानी हुई वहाँ पर सीखने की। तो मैंने सर के साथ 2 साल में सीखी, प्रैक्टिस की,
उनसे सीख कर मुझे इतना अच्छा लगा। और 2 साल बाद मतलब 3rd ईयर में मैं 3rd साल में मतलब मैं खुद हाँ। इतनी वो आ गई मेरे अंदर आत्मविश्वास मनोबल, तो मैं सिखाने लगी, मतलब आगे आई, क्योंकि ये हमारे सर का सिखाने का तरीका ऐसा है कि बच्चे को अपने आप ही अंदर से आत्मविश्वास आ जाता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत। हमारे पास भैया हैं महेश श्रवण जी, जो जूडो कराटे ट्रेनर हैं। वो अपने बारे में बताएंगे कि उन्होंने अभी तक कितने साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक जूडो कराटे में क्या क्या उन्होंने सफलताएं हासिल की हैं। जय हिंद सभी को। मैं 2006 से 7 से करीबन नहीम सर के पास आ रहा हूँ सीखने के लिए। तो हमने पहले तो काफ़ी परेशानियाँ हुई थी, हमने चप्पलों पे सीखा है, फ्लेपर वगैरह नहीं थे हमारे पास। तो खेल विभाग से इतना मतलब आपका बहुत संघर्ष रहा है इसमें। संघर्ष रहा है, बिल्कुल एक लगन रही है कि हाँ लगन बिल्कुल रही है सीखना है। शुरू से ही एक लगन रही थी कि सीखना है तो सीखना है बस। और काफ़ी दिक्कत आई थी उस टाइम पे, बट अब इतनी दिक्कत नहीं आती क्योंकि अब सारा सामान उपलब्ध हो जाता है। उस टाइम पे हमने पेड़ों पे किके चलाई हैं, चप्पलों पे किके चलाई हैं, और मेट वगैरह नहीं थे तो ज़मीनों पे प्रैक्टिस करते थे। काफ़ी संघर्ष रहा है इस टाइम पे हमारा। और आपने क्या क्या अपने को प्रमाण पत्र वगैरह कुछ? हाँ, प्रमाण पत्र हमारे पास काफ़ी हैं और 2006 से ही लगातार हमको प्रमाण पत्र मिलते हैं खेल विभाग की तरफ से। कुछ ब्रिटिश स्तर के हैं? ठीक है, बहुत बहुत।